हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो दोस्तों, अगर बी पार्ट में कुछ नहीं आता आपको तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़ने के लिए मेरे दोस्तों 90 57 00 15 47 इन नंबरों पर मैसेज करना, ताकि आपको वहाँ पे क्लास का लिंक है वो मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बेसिक रोज़ की रेगुलर की तैयारी करवाई जाती है मेरे दोस्तों, ये आपको पता है। यहाँ पर हमारी तैयारी करवाई जाती है अपने राजस्थान जीके की, साइंस की बी पार्ट के नोट्स प्राप्त करने के लिए अभी मैसेज करें, बिल्कुल फ्री आपको क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। आज हम बी पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर रामबाण सीरीज होने वाली है आपके लिए। इस क्लास को सभी साथी है वो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों का भला उसके। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? सभी साथी इसका आंसर दें। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। ऑप्शन पहला हमारा क्या है? नई दिल्ली, आनंद, लखनऊ या करनाल। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो के बारे में पूछा जाए मेरे साथियों तो आपको करना आपका ये करनाल में स्थित है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान आपका ब्यूरो करनाल के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। जो साथी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। बात करूँगा नेक्स्ट अपने प्रश्न की। नेक्स्ट पर हमारा प्रश्न है कि गद्दी किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन भेड़, सूअर, बकरी या भैंस। इस प्रश्न का जवाब है वो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से नीचे कमेंट करके दें। आपको PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो, भेड़। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही बिल्कुल जवाब है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है मेरे दोस्तों, कि मुर्रा एवं सूरती नस्ल कौन सी? मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल है। मुर्रा एवं सूरती नस्ल को जब क्रॉस कराया जाता है मेरे दोस्तों, क्या करवाया जाता है? जब इन दोनों को क्रॉस करवाया जाता है तब इससे उत्पन्न जो नस्ल है वो कौन सी है? ऑप्शन नीली रावी, जाफराबादी, मेहसाना या नागपुरी। सभी साथी फटाफट से आंसर दें। बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है भाई यहाँ पे आपका। तो बिल्कुल आपका राइट एकदम सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, मेहसाना। मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न जो नस्ल है वो मेरे साथियों मेहसाना है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी बिल्कुल, आपने 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, आपका बिल्कुल जवाब सही है। हाँ, एक साथ सभी को मैंने राम राम कर लिया है। अब अपने क्लास 10 करो सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कि गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? ये आपने नाम ना तो कभी पढ़ा है और ना ही सुना है मेरे दोस्तों, तो ध्यान से देखना कि गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है। ऑप्शन मुर्गी में, गाय में, बकरी में या भेड़ में। तो गुम्बोरा नामक बीमारी में दोस्तों आपकी मुर्गी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मुर्गी में। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, सही जवाब होगा आपका। और एक बात सुनो मेरे साथियों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि अगर आपने अभी तक बी पार्ट को, जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, अगर उन्होंने बी पार्ट की अपने पशुपालन की अगर कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है तो वो साथी प्ले लिस्ट के अंदर जाओ। वहाँ पर बी पार्ट की 40-45 क्लास है, लगभग क्लास वो एक है, वो आपकी 10-15 मिनट की क्लास है मेरे दोस्तों। तो उन सभी क्लास को अटेंड कर लेना। अगर वो क्लास आप अटेंड नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम के अंदर नहीं होगा। आपके पशु परिचय का पूरा जो एग्ज़ाम है ये आपके बी पार्ट के ऊपर टिका है, क्योंकि राजस्थान जी के गैर वगैरह ये चीज़ें तो नॉर्मली ये सबको आती है, सब याद कर लेते हैं। परंतु बात हमारी यहाँ पे बी पार्ट की है। जो साथी जितना बी पार्ट में अग्रणी होगा उस वो सिलेक्शन के उतने ही क्या होगा मेरे दोस्तों, नज़दीक होगा। ठीक है, तो आपकी क्लास है वो कल जिला दर्शन की होगी। ठीक है, संभाग के बारे में पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, तो कल टाइम से याद जानना सभी साथी, 1 बजे आपकी क्लास होगी। तो गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? अपनी मुर्गी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मवेशियों में MAD पैर और मुँह एक रोग है। FMD सॉरी दोस्तों, मवेशियों में FMD पैर और मुँह एक रोग है। ऑप्शन फंगस से फैलने वाला रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग है, या प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, या बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो मेरे साथियों ये आपका वायरस से फैलने वाला रोग है। कौन सा वायरस से फैलने वाला? जिन साथियों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपने पहले ही यहाँ पे नीचे देख लिया आंसर इसका, चीटिंग मत करो भाई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि रानीखेत एक रोग है। ऑप्शन विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या सूत्रकृमि जनित।
रानीखेत एक रोग है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था 2-3 बार पीछे कि रानीखेत एक रोग है। तो मेरे साथियों, रानीखेत एक रोग है वो कौन सा आपका विषाणु जनित होगा? कौन सा होगा विषाणु जनित? 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बी पार्ट की जो भी क्लास जितनी भी करवाऊँ ना, वो क्लास अटेंड जरूर करना। उस क्लास से मत चूकना। चाहे आप जीके की क्लास अटेंड कर पाओ या ना कर पाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। परंतु बी पार्ट की एक भी क्लास मैंने जो भी अपलोड किया है वो एक भी क्लास देखने से मत चूकना। मोस्ट पॉपुलर क्लास है एग्ज़ाम के अंदर। वो इन्हीं क्लासों में से आपके प्रश्न छपेंगे। कोई 4-5 प्रश्न अलग आ जाए बी पार्ट के अंदर, वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कितने प्रश्न होते हैं, उनमें से कोई 4-5 प्रश्न मेरी क्लास के अलावा बाहर से भी आ जा सकते हैं। तो उन क्लासों को जरूर अटेंड करना। प्रश्न हमारा कि सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन 20%, 35%, 8% या 55%। सभी साथी वो एक बार अपने फ़ोन या लैपटॉप जिसमें भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ा लो, ताकि अक्सर है वो आपको साफ़ सुथरे साफ क्लास दिखाई दे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सरसों की खली में अपने लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है, वो अपनी 35% मात्रा होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 35% की। हाँ बिल्कुल, आपका सही जवाब है भाई। 2 नंबर ऑप्शन को आपने लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन, ये प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है मेरे दोस्तों, तो लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे इस प्रश्न को एग्ज़ाम के अंदर क्या करके आएंगे? गलत करके आएंगे। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। परंतु अगर उन्होंने ये प्रश्न देख लिया मेरी क्लास का, तो वो गलत नहीं करके आएंगे। कारण क्या है? तो कारण देखिए, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मुट्ठी बांधकर, अंगूठा दबाकर, चुटकी दबाकर, या एक व दो दोनों। तो यहाँ पर दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे मुट्ठी बांध कर दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि होगी। क्या होगी? मुट्ठी विधि। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अब गलत क्यों करके आ सकते थे वो बच्चे ये प्रश्न, तो मैं आपको बताता हूँ। बताऊँ मेरे दोस्तों? हाँ गुरु जी बताओ। तो देखो भाई, बताऊँ मैं थन अभी देखो, ये क्या है मेरे दोस्तों? हाथ है। ठीक है, अपना ये हाथ है। अब थन हम इस हाथ के अंदर पकड़ते हैं, तो ये अंगूठा तो अपने हथेली पर इधर आता है, फिर उस थन को हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं अपन, फिर दूध निकालते हैं। ये आपका सही है। परंतु सीधे बच्चे क्या करेंगे? मुट्ठी बांध कर ये नहीं पढ़ेंगे। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है, क्या करते हैं बच्चे? अंगूठा दबाकर। अंगूठा है वो अपन थन पर दबाएंगे, तभी तो उसके अंदर से दूध बाहर निकलेगा, दाब लेगा तभी तो बच्चे क्या करते हैं? 2 नंबर ऑप्शन को लो कर सकते हैं। परंतु ये 2 नंबर ऑप्शन आपको गलत है। आपको करना है मुट्ठी बांध कर। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मेरे दोस्तों? मुट्ठी बांध कर या हस्त विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत महल एक नस्ल है, बहुत ही शानदार और मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि अमृत महल एक नस्ल है। ये प्रश्न आपका फार्म मैनेजर भर्ती 2018 की परीक्षा में छपा था। किसमें छपा था? 2018 के अंदर एक आपकी भर्ती हुई थी मेरे दोस्तों, फार्म मैनेजर भर्ती। उसमें ये प्रश्न छपा था। लगभग बच्चों ने ये प्रश्न क्या किया था? सही किया था। सही करने का उनका कारण क्या था? कि अमृत महल एक नस्ल है। तो उन्होंने इस पे मैं आपको लगभग बोलता हूँ मेरे साथियों कि आप क्या करो, शब्द के बारे में गौर करो कि ये शब्द क्या बोल रहा है, उस पर जोर दो आप, तभी आपको समझ में आएगा। अमृत महल पर उन बच्चों ने जोर दिया। तो अमृत इनमें से दूध कौन सा है हमारे लिए? तो हम गाय को अपन पूछते हैं। गाय में देवी देवताओं को पास मानते हैं, तो गाय का दूध अपने अमृत के समान होता है। ये आपने सुना है मेरे दोस्तों कि गाय का दूध अमृत माना जाता है। तो अमृत महल एक नस्ल है, किसकी होगी? ये गाय की होगी। अपने 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लो करो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में भैंस की पशु संख्या तत्कालीन में है। राजस्थान में भैंस की पशु संख्या तत्कालीन में है, कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान में भैंस की पशु संख्या तत्कालीन में कितनी है? वो है आपकी 129.7 लाख। कितनी है? 129.7 लाख। आपकी 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। वर्तमान में राजस्थान में किसमें? तत्कालीन तो ये आपकी, लेकिन प्रश्न आए आपसे मेरे दोस्तों कि वर्तमान में, क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में राजस्थान में भैंस की पशु संख्या कितनी है, तब आपको करना है 136। कितना करना है? 136.0 लाख। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर प्रश्न आया आपके कि वर्तमान में भैंस की पशु संख्या कितनी है, तो 136.0 लाख करनी है आपको। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न। बकरी में संभोग की क्रिया कहलाती है। आप सब जानते हैं मेरे दोस्तों कि अलग अलग पशुओं में संभोग करने की क्रिया अलग अलग कहलाती है। यहाँ पे हमें बकरी में पूछा है, यह आपको पता नहीं है, मैं बता दूंगा, पर आप अंदाज़ा लगाओ कि कौन सी क्रिया। ऑप्शन सर्विंग, टपिंग, कपलिंग या फ्रोइंग। तो बकरी में मेरे दोस्तों संभोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने सर्विंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है?
सर्विंग। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ मेरे लाडलों, आपका सही जवाब है। सेशन को शेयर कर दो भैया एक बार, लाइव की संख्या बढ़ाओ क्लास की। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया था मेरे दोस्तों, ये अब की बार दूसरी बार क्वेश्चन आया है कि अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। रोड, आइलैंड रेड, असील, रेड कॉर्निश, वाइट लेंगोर। तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है मेरे दोस्तों वाइट लेंगोर। ये क्वेश्चन भी आपके लगभग 2018 में जो भर्ती हुई थी फार्म मैनेजर, उसमें पूछा गया था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न पूछा है मेरे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, शानदार प्रश्न है भाई ये। वीर्य में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, या इनमें से कोई नहीं। वीर्य में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो ये होता है मेरे दोस्तों आपका फ्रुक्टोज। कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आप नहीं जानते थे इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो 1 नंबर आंसर होगा इसका। नोटबुक में इस प्रश्न को लिख लो। कोई पता नहीं है इस प्रश्न का, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता हो, तो एग्जामिनर के दिमाग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिनों का बेमेल युग्म है। ये प्रश्न तो आप याद मत करना, शायद नहीं पूछेगा लगभग तो, परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको याद होना चाहिए। विटामिनों का बेमेल युग्म पूछे आपको तो वो होगा आपका B1 राइबोफ्लेविन। B1 राइबोफ्लेविन ये क्या है मेरे दोस्तों? विटामिनों का बेमेल युग्म है। ठीक है, अगला प्रश्न। कितना शानदार प्रश्न आया है भाई, देखो यहाँ पे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आनंद, बीकानेर, बस्सी या हिसार। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान होगा आपका, वो कहाँ पे है? तो ये आपका बीकानेर में स्थित है। 2 नंबर आपका सही जवाब होगा। पशुओं में अंतरिक्ष रोग का लक्षण है। किस रोग का मेरे दोस्तों? पशुओं में अंतरिक्ष रोग का लक्षण है। इसका जवाब सबसे पहले कौन देगा? पशुओं में अंतरिक्ष रोग का लक्षण। ऑप्शन खांसी, गर्भपात, अक्षमिक या लार स्त्रावण। तो पशुओं में अंतरिक्ष रोग का लक्षण होता है मेरे दोस्तों, पशुओं में जो खांसी आती है वो क्या है? अंतरिक्ष रोग का लक्षण है। आपने पशुओं को खांसते हुए देखा है तो वो खांसी किस रोग का लक्षण है? तो वो आपके अंतरिक्ष रोग का लक्षण है मेरे दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन है जो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कि गाय में कामोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है। ये इस शब्द का मतलब आप जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है कि गाय में कामोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है। ऑप्शन 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, 36 से 48 घंटे। अरे ये हंस कौन रहा है? हंसने वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें गाय में कामोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है मेरे दोस्तों? तो ये रहता है आपका 12 से 24 घंटे। कितना रहता है? 12 से 24 घंटा गाय में कामोत्तेजना काल रहता है, याद रखना। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन जिसने बताया है उनका सही जवाब होगा, जिसने नहीं बताया है उनका गलत जवाब। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, कि गाय के साधारणतः ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है। आपने आंसर तो पहले ही देख लिया, मेरे मिटाने से क्या फ़ायदा। गाय के साधारणतः ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्तों? तो ये होता है आपका 6.4 से 6.6 पीएच मान। कितना होता है? 6.4 से 6.6 पीएच मान। 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब है भैया। अगला प्रश्न, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन दांतों का सही विकास करना, आंखों को रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक को सशक्त करना, शरीर के भार को संतुलित करना। तो बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य कौन सा होगा मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे होगा आपका रोग प्रतिरोधक को सशक्त करना। किसको? रोग प्रतिरोधक को सशक्त करना। जिन साथियों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बताया है उनका सही जवाब है। 3 नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट जवाब। अभी बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य क्या है? खीस का प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक को सशक्त करना। किस को बोलते हैं? तो जैसे ही मान लो कि गाय ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो उसका जो 5-7 दिन का शुरुआती जो दूध होता है उसको खीस बोलते हैं मेरे दोस्तों। वो दूध बहुत ही ताकतवर और शानदार होता है। कुंडी और तराई नस्लें, देखो भाई कितना अजीब प्रश्न आया है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु आपके सुपरीचर के एग्जाम में ये प्रश्न शायद ही आए, क्योंकि आपका लेवल है वो 10वीं के लेवल के आधार पे है। तो इस प्रश्न को आप याद ना रखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको पता होना जरूरी है। कुंडी और तराई नस्लें ये किसकी है? भैंस की, गाय की, ऊँट की या बकरी की। तो कुंडी एवं तराई नस्लें ये आपकी भैंस की है भैया। किसकी है? भैंस की है। 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दो। अगला प्रश्न,
राजस्थान की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं आप जानते हैं? ऑप्शन चोकला, मारवाड़ी, अविवस्त्र या मालपुरा। ये प्रश्न मैंने आपको 5-7 बार बताया है कि राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहते हैं, ये कहते हैं मेरे दोस्तों चोकला भेड़ को। किसको कहते हैं? चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन लो करो भैया। अगला प्रश्न, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान कहाँ से है? ऑप्शन फिरोजपुर से, अम्बाला से, पटियाला से या करनाला से। नीली रावी भैंस का जन्म स्थान पूछा है मेरे दोस्तों, इसका कहाँ से होगा? तो ये हो जाएगा आपका फिरोजपुर से। कहाँ से होगा? नीली रावी भैंस का जन्म स्थान फिरोजपुर से होगा। 1 नंबर ऑप्शन जिन साथियों ने यहाँ पे दिया है, लोग किया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि गाय के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है। ये भी शायद मैंने बताया, आपको बताया है, मुझे याद है कि गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन 4.30%, 4.60% या 4.80% या 4.90%। तो गाय के दूध में मेरे दोस्तों लैक्टोज प्रतिशत होता है, वो होता है आपका 4.60%। कितना होता है? 4.7% गाय के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत माना जाता है आपका। 2 नंबर आपका राइट जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा कितनी होती है? किस गाय की? साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन 4.59%, 4.55%, 6.42% या 6%। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, साहिवाल नस्ल की जो गाय है अपनी, इसमें दूध में वसा कितनी होती है? तो इसमें होती है अपने दूध की वसा 4.55%। कितनी होती है? 4.55% होती है। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो। और प्रश्न था गाय के दूध में लैक्टोज कितने प्रतिशत होता है? तो ये लैक्टोज होता है अपने गाय के दूध में, लैक्टोज की मात्रा होती है 4.60%। और साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा आपकी 4.55% होती है। अगला प्रश्न, भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? भारत में बकरी की बड़ी नस्ल पूछा है मेरे दोस्तों, लो कर लो। भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? तो ये होगी आपकी सिरोही, जमुनापरी, बर्बरी या बीटल। तो मेरे दोस्तों ये होगी आपकी जमुनापरी है, जो भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल मानी जाती है। कौन सी? जमुनापरी। 2 नंबर ऑप्शन जिन साथियों ने दिया है उनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कैंट किस फसल की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे दोस्तों कि कैंट है वो किस फसल की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है? ऑप्शन गेहूं की, जौ की, बरसीम की या जई की। तो मेरे प्यारे साथियों, कैंट है वो किस फसल की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी जई की। 4 नंबर सही जवाब होगा आपका। जिस धैर्य पूर्वक आपने अपने को रखा है, जिस प्रकार से आपने जवाब दिया इन प्रश्नों का, उसी प्रकार से क्लास के अंदर आगे बढ़ते रहे और धैर्य बनाए रखें मेरे दोस्तों। एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि ये प्रश्न हमको आ ही नहीं रहे हैं। जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन मत लो। आपकी MCQ क्विज जो है वो चलती रहेगी 1-2 महीने और तक मेरे दोस्तों, आपको मैं करवाता हूँ। उसके बाद 1 महीने के अंदर अपन एक एक चीज़ को आँख खोल कर, कान खोल कर और आँख खोल कर एक एक चीज़ पर गौर करके पढ़ेंगे। एक एक चीज़ पर गौर करने का मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे दोस्तों कि व्याख्या सहित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याख्या सहित। अगर वहाँ पे गाय का नाम आएगा ना, तब गाय के उसमें दूध, मतलब कौन सी गाय में कितना होता है, वसा, लैक्टोज, गर्भकाल, ब्यावणकाल, कैल्शियम कितने होनी चाहिए, मतलब कौन से दूध में उसकी जो प्रतिशत की मात्रा है वो भी पढ़ेंगे हम, पानी कितना होता है, ये सब चीज़ें व्याख्या सहित चलेंगे। एक बार MCQ क्विज की तरह चलो आपको, क्योंकि ये प्रश्न आपके इस तरह से ही आए हैं। और एक बात ये है मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 90 57 00 1547। क्या है? 90 57 00 1547। ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पर मैसेज करना। आपको टेक्निकल टीम है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देगी, वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और PDF है वो हर रविवार को सभी क्लासों की PDF वहाँ पे डाल दी जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।